हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसजी कोचिंग क्लासेस में। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th एंड 12th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंथेसिस, और इसके अंदर देखेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फॉर्मूले का रूल का यूज करके कि किस तरीके से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। राइट, तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में क्या क्या कंडीशन है, क्या रूल है इसका। सबसे पहले कैसे पता करें कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, कैसे सेंटेंसेस को देखकर पता करें। तो इसका कंडीशन समझ लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि आपके पास मान लीजिए दो या दो से अधिक सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो पहला सेंटेंस का सब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। ये पहला कंडीशन, राइट, दोनों एक जैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, एक आपका क्या दिखाना चाहिए, रीजन, एंड दूसरा क्या दिखाना चाहिए, रिजल्ट। ये दोनों एक दूसरे को शो करना चाहिए। मतलब जो पहला कंडीशन होगा उसमें रिजल्ट के बारे में बात, रीजन के बारे में बात करना चाहिए, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें उसका क्या दिखाना चाहिए, रिजल्ट दिखाना चाहिए। तभी आपका क्या करेगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगर हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव का मतलब होता है कर्ता। राइट, क्या होगा, कर्ता होगा हिंदी में, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र करना। मतलब किसी एक सब्जेक्ट को हमें स्वतंत्र करना होता है। राइट, तो एक हमें रीजन दिखा रहा है, एक रिजल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, एक रीजन दिखा रहा है, एक रिजल्ट दिखा रहा है। इतनी बात समझ आती है, तो चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन आपका एक्टिव वॉइस में है, अगर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है तो आपको बनाने का तरीका देखिए। जी, हमें रूल कहाँ पे यूज करना है, रूल हमें यहाँ पर यूज करना है रीजन वाले सब्जेक्ट में। राइट, तो अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन है तो वहां पर आप ऐसे लिखिएगा, सब्जेक्ट एंड हैविंग। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एंड हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। इतना समझ आया, बाकी सेंटेंस आपको सिर्फ। अगर क्वेश्चन पैसिव वॉइस में होता तो आप लोग क्या करते, पैसिव वॉइस में होगा तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप सब्जेक्ट, वहां पे लिखेंगे हैविंग एंड बीन लगा देंगे, हैविंग, बीन एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, ये फॉर्मूला होता है। आप अगर आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर रहे हो तो एक पहली कंडीशन सब्जेक्ट समान नहीं होनी चाहिए, दूसरा एक सेंटेंस में रीजन बताना चाहिए तो दूसरे में रिजल्ट बताना चाहिए, एंड अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग लगा के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, एंड पैसिव वॉइस में है तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। राइट, चलिए अगर एक कंडीशन और देखते हैं। अगर कंडीशन में आपके इज एम आर या वी फैमिली वाले वर्ड दिए हुए हैं, क्या दिए, वी फैमिली में वॉज वर्ड भी आता है। अगर ऐसे कंडीशन वाले शब्द दिए हुए हैं, ऐसे सेंटेंसेस गिवन है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, देन लगा देंगे बीन। ऐसे करके आपको इसका आंसर बनाना होता है। तो ये देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से इसका एग्जाम्पल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल है, बोल रहा है द वर्क वॉज डन, पहला वाक्य। और दूसरा वाक्य है वी वेंट बैक होम, वी वेंट बैक होम। राइट, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहली कंडीशन सब्जेक्ट यहाँ पे द वर्क है और यहाँ पर वी, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, कंडीशन फॉलो हो रहा है। उसके बाद हमें देखना था एक में रीजन और दूसरे में रिजल्ट बताना चाहिए। रीजन क्या है कि मेरा काम खत्म हो गया भाई, ये कारण मेरा खत्म हो गया इसलिए मैं घर आ गया, ये रिजल्ट है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं किस तरीके से हो जाएगा अगर हम इसको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट द वर्क। अब देखिए जिसमें आपका रीजन बता रहा है, ऐसे इसी वाले को हमें क्या करना है, इसी सब्जेक्ट को हमें स्वतंत्र करना होता है हैविंग लगा के। तो द वर्क लिखा, उसके बाद आप लगाओगे हैविंग। राइट, यहाँ पे हट जाएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीधा डन।
उसके बाद कॉमा, उसके बाद वी वेंट बैक होम, राइट। इस तरीके से आपको सेंटेंस को कंबाइन करना होता है। इतना समझा? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एक और है, द टीचर entered द क्लास। पहला सेंटेंस। दूसरा है द बॉयज स्टूड अप। दूसरा सेंटेंस है द बॉयज स्टूड अप, राइट। मतलब पहले सेंटेंस में आप देखिए द टीचर है और दूसरे में क्या है, द बॉय है। दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है। मतलब जैसे ही टीचर क्लास में आया, कारण क्या है उसमें, टीचर क्लास में आया है, राइट। इसीलिए बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। रिजल्ट क्या है, खड़े हो गए। तो आपको क्या करना है, ऐसे कंबाइन करना है। यहाँ पे लिखिएगा द टीचर, सब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद हैविंग लगाना है आपको ने, हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंटर्ड द क्लास, कॉमा द बॉयज स्टूड अप, द बॉयज स्टूड अप, राइट। तो ये था हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके दो एग्जांपल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फिनेटिव का यूज करके किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ओके, थैंक यू।